अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक मैंने जो सेगमेंट स्टार्ट किया था उसका नाम था आस्क उमैर हाशमी। आज उसकी एपिसोड नंबर 2 है। इस सेगमेंट में आप मुझसे अपने करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपको umairhashmi.com पर जाना है और वहाँ जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछना है। मैंने एक वीडियो बनाई है टीचिंग जॉब्स इन दुबई और उस वीडियो से रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्यूरीज रिसीव हुई हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस किए हैं और बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी सवालात किए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दूं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं। इसलिए मैंने सोचा जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक वीडियो बना दी जाए। तो आज की एपिसोड में मैं आपको उन तमाम सवालात के जवाब दूंगा जो मुझे रिसीव हुए हैं। मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि आप लोग ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलें आपके सवालात को रीड करते हैं, उसके जवाब देते हैं। चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर, जब हम दुबई में आ जाएंगे तो किससे कांटेक्ट करें कि जॉब्स के बारे में पता चले? प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, मैंने कमेंट में इसका आंसर दे दिया है, लेकिन वीडियो में दोबारा दे देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पर जॉब बोर्ड्स बहुत एक्टिव होते हैं और मैं हर वीडियो में उन जॉब बोर्ड्स का नाम बताता हूँ। तो टीचिंग जॉब्स का भी यही तरीका है कि आप उन जॉब्स को वहाँ जाकर सर्च करें और उन पर जाकर अप्लाई करें। पॉपुलर जॉब बोर्ड्स ये हैं: लिंक्डइन जॉब्स, indeed.com, dubizil.com, gulftalent.com, naukri-gulf.com। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर जॉब सर्च करनी है टीचिंग, या आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं उसको सर्च करें। फॉर एग्जांपल मैथ टीचर, और लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है UAE। फिर जो भी जॉब्स आए आपको उन पर अप्लाई करना है। चलें आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये किया है हेल्दी ब्यूटी ने। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज़ टेल मी कि जो लाइसेंस हासिल करना होता है दुबई के स्कूल्स के लिए, उसके लिए टेस्ट ऑनलाइन पाकिस्तान से देना होता है? अगर पाकिस्तान से देना होता है तो इसका तरीका क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं? प्लीज़ भाई ज़रूर बताइएगा। देखिए, जो टीचिंग का लाइसेंस है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो लाइसेंस आप स्कूल की बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दुबई के स्कूल में जॉब नहीं करते हैं तो आप उस लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कूल में जॉब लगेगी, फिर उसके बाद अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और उस लाइसेंस का नाम है TLS एग्ज़ाम। फिर जब आप वो लाइसेंस ले लेंगे तो वो आपको दूसरी जॉब्स में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपने कोई टीचिंग की जॉब नहीं की है दुबई में तो आपको पहले जॉब करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन किया है जेनिसा फंड्स ने। आई एम प्लानिंग टू कम टू दुबई इन जनवरी, विल आई गेट अ टीचिंग जॉब देयर इफ आई अप्लाई इन जनवरी, एंड इज एक्ट TEFL TESOL कोर्स इज मैंडेटरी? अच्छा, ये जो कोर्सेज हैं जो आपने नाम बताए हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, जिसके बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। तो स्कूल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंग्लिश टीचर की होती है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की नहीं होती है। लैंग्वेज टीचर की रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट्स में होती है तो उनकी सैलरी भी थोड़ी कम होती है। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज लैंग्वेज टीचिंग में है तो आप लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई करें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो टीचिंग की जॉब्स हैं दुबई में, उनकी सैलरीज नॉर्मल जॉब्स की सैलरी से बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका रीज़न ये है कि दुबई में गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इसलिए स्कूल्स भी उन्हीं टीचर्स को हायर करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल होती है, उन्होंने बहुत अच्छी जगह पढ़ाया होता है। तो दुबई के स्कूल्स में पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत अच्छी प्रोफाइल होनी ज़रूरी है। इसी वजह से टीचिंग जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई एम MSc केमिस्ट्री प्लस मैथ वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल एज परमानेंट एम्प्लॉय सिंस 2014. I have 100% Rawalpindi board results along with many more certifications from school management. I am just afraid of the current scenario of Pakistan and want to move abroad. Would it be good decision as I have pretty much experience and certification? अच्छा, एक क्वेश्चन किया है लोपो सीवा ने। जो आपने क्वालिफिकेशंस मेंशन की हैं बहुत अच्छी हैं आपकी क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस भी, और एक्सपीरियंस भी आपके पास बहुत अच्छा है। तो मैं तो मशवरा दूंगा कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें दुबई में, और अगर आप विजिट वीज़ा लेकर आ सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिस तैयब का। इन्होंने पूछा है एज लिमिट क्या है, रिटायर्ड अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीचर? अच्छा, दुबई में तमाम जॉब्स, जितनी भी जॉब्स होती हैं उनकी एज लिमिट 60 होती है नॉर्मली। उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई कंपनी अबव 60 वाले बंदे को हायर करती है तो कंपनी को उस एम्प्लॉय का वीज़ा हर साल अपडेट करवाना पड़ता है, और वो वीज़ा भी महंगा होता है। तो इसलिए नॉर्मली 60 से अबव वाले लोगों को कंपनीज हायर नहीं करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीना का। कैन यू टेल मी द राइट टाइम टू विजिट दुबई फॉर फाइंडिंग टीचिंग जॉब्स? देखिए, यहाँ पर स्कूलों की छुट्टियाँ जो होती हैं वो होती हैं जुलाई अगस्त के अंदर,
अगस्त के एंड में स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह दिसंबर के मिड में छुट्टियां हो जाती हैं और जनवरी के स्टार्ट में स्कूल खुल जाते हैं और मार्च के एंड में भी कुछ अरसे के लिए छुट्टियां होती हैं। तो मेरा मशवरा तो ये है कि जो भी टीचिंग के लिए विजिट वीज़ा के लिए आए वो सितंबर से दिसंबर के मिड तक का वीज़ा लें और फिर आकर अप्लाई करें। इसी तरह जनवरी के स्टार्ट यानी जनवरी 5th 6th से आप आ सकते हैं और मार्च के एंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल से जून तक भी स्कूल ओपन होते हैं, लेकिन मैं उसमें मशवरा इसलिए नहीं दूंगा कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम में रमज़ान भी होते हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है। तो बेहतर टाइम तो यही है कि आप सितंबर से दिसंबर तक वीज़ा लेकर आएँ या फिर जनवरी से मार्च तक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी रजब एंड हुसाहू, सर इज पार्ट टाइम PGCE वैलिड इन दुबई फॉर टीचिंग जॉब्स। इसी तरह एक और क्वेश्चन है पार्ट टाइम एजुकेशन के ऊपर, वो है अली राजा का। नाउ आई एम सिंपल ग्रेजुएट, आई स्टार्टेड B.Ed ऑनलाइन फ्रॉम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आफ्टर कंप्लीटिंग माई B.Ed and with 2 years of teaching experience, any chance for me to get job in UAE? Is online private B.Ed degree is eligible for teaching job in Dubai? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात समझाता हूँ। एक चीज़ होती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है KHDA, जो तमाम स्कूल्स को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी एक एक चीज़ को मेजर करता है और उस पर रिपोर्ट देता है हर साल। तो स्कूलों का क्राइटेरिया बहुत टफ है यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट की उन पर बहुत स्ट्रिक्टली नज़र होती है और इसी बेसिस पर उनको रैंकिंग भी मिलती है। तो KHD ने एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखी हैं टीचर्स के लिए। मैं वो पढ़कर आपको बताता हूँ, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप और ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं बताता हूँ। अच्छा, क्लास टीचर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, अ क्लास टीचर मस्ट हैव अ रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी B.Ed और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन एजुकेशन और मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी M.Ed। दूसरी रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट टीचर के लिए, अ सब्जेक्ट टीचर मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट टॉट। यहाँ दो चीज़ों को समझना है, एक है क्लास टीचर की जॉब और एक है सब्जेक्ट टीचर की जॉब। तो क्लास टीचर की जॉब के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है B.Ed, M.Ed या PGCE। ये हो गई क्लास टीचर की रिक्वायरमेंट। अब आ जाती है सब्जेक्ट टीचर की रिक्वायरमेंट। सब्जेक्ट टीचर के लिए ज़रूरी है कि उनकी डिग्री और जिस सब्जेक्ट में उनका एक्सपीरियंस है वो दोनों उसी सब्जेक्ट के अंदर हों जिसमें वो पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि जो ऑनलाइन टीचिंग की हुई है क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई कि ऑनलाइन डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बात बताता हूँ आपको। एक चीज़ होती है बेसिक रिक्वायरमेंट। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंदर पासिंग मार्क्स होते हैं 50% फॉर एग्जाम्पल, और एक होता है जिसने टॉप किया होता है जिसकी परसेंटेज होती है 80 अबव या 90 अबव। तो अगर आपने 50% मार्क्स ले लिए तो आप पास हो गए, ठीक है, लेकिन आपको टॉपर बनने के लिए 90 अबव मार्क्स लेने होंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ समझनी है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पासिंग मार्क्स हैं एक तरह से, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है, एक जॉब होती है, उसके लिए बहुत सारे हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया होता है, तो जो एम्प्लॉयर होता है, जो स्कूल होता है, वो उनमें से उन्हीं टॉपर्स को ही सिलेक्ट करेगा जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अलावा और भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जिसमें उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की होंगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबल हैं या नहीं है, एलिजिबल होना अलग बात है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आप कंपटीशन को बीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला बिन अहमद की तरफ से, सर टीचिंग जॉब्स के लिए इंडिया से कैसे अप्लाई करें ऑनलाइन? बहुत बार मेल करी लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई बेस्ट कंसल्टेंसी या कुछ बताइए। देखें अब्दुल्ला, दुबई में जॉब्स पर अप्लाई करने का तरीका जो है वो यही है कि आप जॉब बोर्ड्स पर अप्लाई करें, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं आता उसका रीज़न सेम यही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रांग होगी तो आपको रिप्लाई आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन तरीका यही है कि जितने भी जॉब बोर्ड्स हैं वो वहाँ पर ही जॉब्स आती हैं, आपको वहीं पर ही अप्लाई करना होता है। कंसल्टेंट्स की आपने बात की, कंसल्टेंट्स भी आपकी तभी हेल्प करेंगे जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो एंजल्स की तरफ से, आई हैव डन BS इंग्लिश अलॉन्ग विथ दैट आई हैव डन ADE टीचिंग प्रोफेशनल कोर्स, नाउ आई एम डूइंग B.Ed 1.5, आफ्टर दैट हाउ कैन आई अप्लाई फॉर इंग्लिश टीचर पोस्ट इन दुबई फ्रॉम पाकिस्तान, which also gave me visa, health, food, accommodation, everything, which necessary things are required for me, please guide me। अच्छा, यहाँ पर टीचिंग के अलावा भी जो जॉब्स होती हैं उन पर जब आप अप्लाई करते हैं आपको जॉब मिल जाती है तो आपको वीज़ा और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं,
लेकिन फूड और अकोमोडेशन ये हर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। स्कूल्स अक्सर प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ें भी, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको किस स्कूल में जॉब मिलती है। बाकी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ये भी चीज़ KHDA की वेबसाइट पर मेंशन नहीं है कि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्कूल की तरफ से ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही हायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेश रावत की तरफ से। हेलो सर, आई एम MCom B.Ed. I have 1.5 year of teaching accountancy and commerce. Am I eligible to get a job in Dubai? प्रवेश, जैसा मैंने कहा अभी कि ये रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन स्कूल्स इस चीज़ को देखते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि पहले आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरत की तरफ से। अ वेरी हेल्पफुल वीडियो इंडीड, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम to address everyday queries. However, I have a question to ask, sir. I am studying BS in English Language and Literature and plan to do a master's in TESOL abroad, hopefully from somewhere where getting experience is part of the degree. Can I get English language teaching job in Dubai afterwards? What else am I supposed to do in order to achieve so? किरत, जैसा कि मैंने बताया पहले कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की जॉब आपको स्कूल में नहीं इंस्टीट्यूट्स में मिलेगी, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज टीचर में और इंग्लिश टीचर में फ़र्क होता है। और लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो नहीं है जो स्कूल टीचर्स की होती हैं। तो यहाँ तो आप नॉर्मली अप्लाई कर सकती हैं इस डिग्री को हासिल करने के बाद, लेकिन सैलरी उनसे कम ही होगी। 4 से 5 हज़ार दिरहम नॉर्मली होती है इसकी सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रईसा शेख की तरफ से। सर, आई एम ऑन रेजिडेंट वीज़ा but I have no experience in India, neither in UAE. I am not receiving any calls from schools. I applied many schools. What should I do to get a job? देखें रईसा, जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल्स नॉर्मली 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही हायर करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल में एक्सपीरियंस मिसिंग है, इसी वजह से आपको कॉल्स रिसीव नहीं हो रही होंगी। तो आप कोशिश करें कि आप जब जॉब बोर्ड्स पर सर्च करें तो वहाँ ये टाइप करें फ्रेशर टीचर जॉब्स और लोकेशन यूएई को सिलेक्ट करें, तो आपके सामने काफ़ी जॉब्स आ जाएंगी जिस पर जाकर आप अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय की तरफ से। आई हैव PhD इन बॉटनी विद 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस, नो B.Ed डिग्री एंड PG कैरीज रैंक पोजीशन। कैन आई हैव एनी चांस टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स इन दुबई? आपके पास अगर PhD है बॉटनी के अंदर तो आप कोशिश करें साइंस टीचर के लिए अप्लाई करें। आई होप कि आपको जॉब मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति की तरफ से। हेलो, इज़ देयर एनी अपर एज लिमिट फॉर वुमेन टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स इन UAE? इसका आंसर मैंने पहले भी दिया है कि 60 ईयर्स नॉर्मली एज लिमिट होती है। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं एज लिमिट, लेकिन एम्प्लॉयर्स 60 से अबव वाले लोगों को हायर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु प्रियो चौधरी की तरफ से। हेलो उमेर, ग्रीटिंग्स, आई हैव 12 years of experience in teaching biology, environmental sciences and middle school integrated sciences. I dealt with IGCSE, CBSE, IGCE and CGC curriculums. I have MSc, B.Ed and CIDTL. I am from India. Could you please help or refer any leads? Thanks. आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप अप्लाई कर सकती हैं टीचिंग जॉब्स के लिए। मैंने लिंक भी आपको सेंड कर दी है, आप उसको कमेंट में जाकर देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फहमीदा खान की तरफ से। सर, उर्दू टीचर की जॉब है वहाँ? इसी तरह मेरे पास और भी क्वेश्चंस आए हैं लैंग्वेज टीचर के लिए, जैसे उर्दू टीचर और हिंदी टीचर। तो यहाँ पर दुबई में उर्दू टीचर की जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। हाँ, फिर इन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया है कि अरबिक टीचर की जॉब्स हैं, तो अरबिक टीचर की जॉब्स होती हैं। उसका लिंक भी मैंने कमेंट में सेंड कर दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन है विजया की तरफ से। सर, ग्रीटिंग्स, आई एम विजया राइटिंग टू यू फ्रॉम इंडिया। आई हैव वॉच्ड अ वीडियो वेरी रिसेंटली। इट स्टेट्स फीमेल टीचर्स आर नॉट हायर्ड बाय दुबई स्कूल्स। इज दिस करेक्ट? प्लीज लेट मी नो। Also, could you be kind to share your email ID with me to answer my queries? Thanks and regards, विजया। देखिए विजया, आपने जो वीडियो का रेफरेंस दिया है कि फ़ीमेल टीचर्स की जॉब्स नहीं होती हैं, यहाँ पर हायर नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद एक स्कूल में जॉब करता हूँ और यहाँ पर फ़ीमेल टीचर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं फ़ीमेल टीचर्स के लिए। और जो दूसरी चीज़ आपने पूछी कि ईमेल आईडी, तो मैंने उसके लिए वेबसाइट पूरी बना दी है। आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, umairhashmi.com। मैंने कोशिश की कि आपके काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आज की वीडियो में रिकॉर्ड कर दूं। यहाँ मैं एक बात समझाना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि दुबई में स्कूल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से,
इसी वजह से स्कूल्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती हैं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो हर गली के अंदर स्कूल्स खुल जाते हैं, इस तरह के स्कूल्स यहाँ नहीं होते हैं, और छोटे छोटे स्कूल्स भी नहीं होते, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं यहाँ, और उनकी फ़ीसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये बात को आप जहन में रखें कि अगर आपका एक्सपीरियंस किसी छोटे स्कूल में, किसी गली के स्कूल में है, तो आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल होगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो टीम हायर करती है, HR डिपार्टमेंट जो होता है, उसमें नॉर्मली हमारे ही लोग होते हैं, तो उनको मालूम होता है कि छोटे स्कूल्स कौन से हैं और बड़े स्कूल्स कौन से हैं। तो इस बात को जहन में रखते हुए आप अप्लाई करें। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।